ये चमचमाता रोशनी आपको जो दिखाई दे रहा होगा और ऊपर जो लिखा होगा चरखा पार्क, ये मोतिहारी के विकास का एक नमूना है। क्योंकि जब चुनावी यात्रा के दौरान हम मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र में है तो हम एक तरफ कमियां और खामियां को दिखा रहे हैं, तो एक तरफ अच्छी चीज़ों को भी दिखा रहे हैं जिसका होना जरूरी था, जो मोतिहारी में अब हो रहा है। तो ये आगे आप बढ़ के थोड़ा दिखा दीजिए कि मोतिहारी का चरखा पार्क है और गेट से ही आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो गांधी जी की एक बड़ी सी मूर्ति जो है वो आपको दिखाई देगी। और देखिए कि किस तरीके से बड़े व्यवस्थित तरीके से इस चरखा पार्क का निर्माण किया गया है। चारों तरफ जो दोनों कोने पर आप देखिएगा तो पौधे लगाए गए हैं, जिससे खूबसूरती चरखा पार्क का बढ़ा है। और बड़े संख्या में युवा युवती और जो परिवार के लोग हैं मोतिहारी के, वो शाम अपना यहाँ बिताना पसंद करते हैं और लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्यटन के क्षेत्र में मोतिहारी के लोगों के लिए एक ये अच्छी व्यवस्था हुई है। तो चरखा पार्क के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं कि ये विकास के का अहम हिस्सा है कि नहीं, वो लोगों से जानेंगे। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई, चरखा पार्क आए थे घूमने? आए थे। कैसा व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। मैं मोतिहारी में तो पहले नहीं था, बढ़िया बन गया है तो ठीक लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही फ्री में है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा, पैसा भी नहीं लगता है? नहीं, यहाँ पैसा भी नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता। नो फ्री सेवा। फ्री में। जैसे पहले जाते होंगे तो पटना वगैरह में घूमते होंगे, अब अपने मोतिहारी में देख के कैसा लग रहा है? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे गांधी जी का पूरा व्यवस्था है। यहाँ पे उनका जन्म से लेकर हर एक चीज यहाँ पे उनका चित्र सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ बनाया गया है। तो आप लोग रोज आते हैं घूमने की पहली बार? नो, संडे आज मंडे तो कल नहीं आया, तो आज मंडे का दिन है, घूमने आ जाते हैं। तो पहले तो इस तरीके का कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं था, अब हुआ है। बहुत अच्छा है। चलिए, तो ये दो युवा साथी थे, और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मोतिहारी का चरखा पार्क और भी आगे चल के दिखाते हैं कि इसको बढ़िया बनाने की व्यवस्था की गई है। आगे भी यहाँ से देखिए कि किस तरीके से पार्क का सुंदर जो निर्माण है वो हुआ है। चारों तरफ बैठने की व्यवस्था है और सब कुछ नया है। इधर गांधी जी की मूर्ति, गांधी जी से जुड़ा जो इतिहास है उसको भी दिखाने का प्रयास कहीं ना कहीं हुआ है, तो ये एक अच्छी चीज है। एक और भाई साहब है, अगर वो बोलना चाहें। आप परिवार के साथ आए हैं यहाँ? हाँ। तो घूमने की एक अच्छी व्यवस्था हुई है? हाँ, बहुत अच्छी है। सुरक्षा यहाँ पे है? हाँ, बिल्कुल है। साफ सफाई की व्यवस्था? हाँ, साफ सफाई भी है। गांधी जी का चंपारण बोला जाता है, तो गांधी जी से जुड़े चीजों को दिखाया गया है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दिखाया गया है। मतलब देर शाम तक भी यहाँ बैठा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बैठा जा सकता है यहाँ पे। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया कि सुरक्षित भी है पूरी तरीके से यह माहौल। आप बताएंगे कि आप भी यहाँ घूमने आए हैं? घूमने नहीं, हम रोज जो है से डॉक्टर एम्स का हमको फिजियोथेरेपी के लिए बताया था। अच्छा। मैं एम्स में ऑपरेशन कराया हूँ, तो वहाँ के डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट के पास कहा, तो यहाँ जो है हमको रोज 300 रुपया चार्ज लगता था फिजियोथेरेपिस्ट के पास, जो कि मेरा काम बिना एक पैसा का निःशुल्क माननीय सांसद राधा मोहन बाबू के सौजन्य से बना हुआ यह स्मारक घूमने के दृष्टिकोण से और बड़ बुजुर्ग को एक्सरसाइज करने के लिए, बीमारी वाला लोग आके एक्सरसाइज कर रहा है, सब मशीन लगवा दिए हैं हमको। बुझिए जो डेली 300 रुपया मेरा बचत हो रहा है, और इसी में हम अपना मतलब एक्सरसाइज व्यायाम करने की पूरी व्यवस्था करवा दी गई है। पूरी व्यवस्था है। इसी को कहीं करते थे आपको पैसा खर्च होता? रोज 300 रुपया लगता था। इससे बढ़िया व्यवस्था क्या होगा? पहले यहाँ आप देखे होंगे कि यहाँ जो है यह जगह सिंचाई विभाग के अंडर में था, और ये टोटल जगह एक समझिए जो बहुत ही अथी टाइप का यहाँ दिखता था, सब टूटा फूटा खंडहर टाइप का। और देखिए यह राधा मोहन बाबू का ही देन है कि सिंचाई विभाग से इस जमीन को कितनी लड़ाई लड़ करके उन्होंने प्राप्त किया, और इतना सुंदर जो है गांधी जी से ये चरखा पार्क उन्होंने जनता को देने का काम किया है, जिससे पूरी शहर की जनता प्रफुल्लित है। मतलब जिस सोच जिस विचार से उन्होंने बनवाया होगा वो साकार होते दिख रहा है। आप एक बात जान जाइए, उनमें क्वालिटी है। इसी तरह वो 9 बार के यहाँ प्रत्याशी नहीं है, समझे कि नहीं? तो इस बार भी बन रहे हैं, चुन रहे हैं उनको। गजब बात आप कर रहे हैं। देख रहे हैं ये पूरे देश में मोदी का लहर दौड़ रहा है, और मोतिहारी की इतना मूर्ख थोड़े है जो मोदी के साथ नहीं जुड़ेगा। सब लोग मोदी के ट्रेन पर चढ़ गया है। जो चाहने वाले कह रहे हैं कि इस बार 4 लाख से ज्यादा वोटों से। एकदम, हमको तो यही लगता है जो दे वो 3.5 लाख से जीते या 4 लाख से, यही अंतर बाकी रह गया है, दूसरा कहीं कुछ है ये नहीं है। वोट उनके काम पे पड़ रहा है। किया ऐसा ही जाति पार्टी देख के नहीं जात पात सिंबल देख के नहीं ना दे रहे हैं। अरे जात पात का बात हटा दीजिए। जात पात यहाँ जो है सो सिर्फ जो है सो गठबंधन का लोग जात पात करता है, चाहे अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उस जात पात पर जो है सो अथी करती है ना। तो देखिए ना,
यहाँ का लोग विकास पर वोट देगा। नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें सारा योजना यहाँ एकदम क्रियान्वयन में है, उसमें कहीं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए विकास तो पूरे शहर में दिखाई दे रहा है, कहाँ नहीं विकास है। देखिए जो यहाँ से पटना जाने की सुविधा राधा मोहन बाबू के सौजन्य से हो गया। सिर्फ रेलवे पर मैं ही आपको बता देता हूँ, मुजफ्फरपुर से और नरकटियागंज होते हुए यूपी तक जोड़ने के लिए जो है सो डबल ट्रैक राधा मोहन बाबू का देन। इलेक्ट्रीफाइड हो गया पूरा, राधा मोहन बाबू का देन। यहाँ जो है सो जीवधारा में वॉशिंग पिट का निर्माण, यहाँ मोतिहारी स्टेशन वर्ल्ड क्लास बन रहा है, समझे कि नहीं। मतलब चारों तरफ देखिए, जो कहीं हाईवे बन रहा है तो कहीं ओवर ब्रिज बन रहा है। क्या नहीं राधा मोहन काम हुआ, अरे क्या नहीं राधा मोहन बाबू दिए हैं मोतिहारी शहर को। कृषि विश्वविद्यालय दिए, उसके पिपरा कोठी में वो दूध वाला जो है सो वहाँ खुलवाए। अच्छा, अब लोग देखेगा, 1 मिनट रोकेंगे इसलिए आपको बीच में, लोग देखेगा तो कहेगा कि कहीं हम भाजपा कार्यकर्ता तो नहीं। अरे हम भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, न कहीं हमारा कोई नाम है। मतलब हम जो विकास यहाँ हो रही है, जाकर के हर सिद्धि में देखिए बाटलिंग प्लांट बैठ गया, अब गैस वहीं भराता है। जाके सेमरा में देख लीजिए, वहाँ जो है सो अब जो बरौनी में रिफाइनरी था वो आपके सेमरा में जो है सो रिफाइनरी खुल गया। रामगढ़वा में इलेक्ट्रिक का प्लांट जाकर के देख लीजिए। क्या मतलब मोदी सरकार में यही तो सबसे बड़का जो है सो मोदी सरकार का उपलब्धि है, जो समय और सब चीज एकदम फिक्स है। हमारा घर पड़ता है यहाँ से पकड़ी दयाल अनुमंडल में, वहाँ आपको जो है एक सड़क बन रही है चोरमा से होते हुए बैरगिनिया तक। तो मतलब कि काम पूरी तरीके से हो रहा है। भारत माला योजना, मतलब उस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद थी जो 27-28 तक बन जाएगा, लेकिन इतनी तेजी में उसकी काम है, लग रहा है कि पहले ही हो जाएगा, 24 में पूर्ण हो जाएगा। तो चरखा पार्क में थे, चरखा पार्क में हमने कुछ युवा साथी मिला, उनका भी राय आपको सुनाया, परिवार के लोग आए थे उनका भी राय सुनाया, और साथ साथ एक सीनियर सिटीजन इनको कह सकते थे वो भी आए। उन्होंने बताया कि किस तरीके से माहौल तो बदला है, काम तो हुआ है, और ये लंबी बातचीत कर रहे थे इनके बातों पर बाकी जो लोग बोले। और जो ये आपने देखा कि किस तरीके से सुंदर चरखा पार्क का निर्माण किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है, और मोतिहारी का मोड़ जाते जाते लास्ट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।